हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कार्यालय जो मुख्य कार्यालय है शिमला में कुमार हाउस में, उसके बाहर कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि जिस तरीके से पिछले काफ़ी वर्षों से और विशेष तौर पर 1990 के बाद जो नव उदारवादी नीतियाँ हमारे देश में आई और उसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर जो हमला किया गया, उसमें बिजली बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का, उस पर भी हमला होता रहा है पिछले कुछ वर्षों में। इसके विघटन की साजिशें होती रही हैं, इसको तोड़ने की साजिशें होती रही हैं। 3 विभागों में इसको बांट दिया गया है ऑलरेडी ही, और इसके निजीकरण की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और जिस तरीके से जो बिजली विधेयक 2022 भी आया देश के अंदर, उसके आने के बाद और ज़्यादा खतरा जो है बिजली बोर्ड पर मंडरा रहा है। बिजली बोर्ड की इन मांगों को, इन समस्याओं को लेकर ये जो यहाँ पर पूरा चल रहा है तौर तरीका, इसी को लेकर जो बिजली बोर्ड की जो पंजीकृत यूनियन है, एक बहुत बड़ी यूनियन है प्रदेश के अंदर, जो 16,000 लोगों का नेतृत्व करती है, जिसमें लगभग 13,000 तो रेगुलर कर्मचारी हैं, 3,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ये बिजली बोर्ड की यूनियन लगातार इन बातों को उठा रही थी कि बिजली बोर्ड की सुरक्षा की जाए, बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार बंद किया जाए, जो रिक्तियाँ पद रिक्त हैं जो उसमें भर्ती की जाए, और इसके साथ साथ जो आउटसोर्स प्रणाली है उसको ख़त्म करके नियमित भर्तियाँ की जाए। जो एनपीएस का सवाल है उसके बजाय जो ओपीएस उसको लागू किया जाए। आपको मालूम है पूरे प्रदेश के अंदर दूसरी जगह ओपीएस लागू हो गया है, लेकिन ओपीएस को लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वालों में से बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी थे, लेकिन यहाँ ओपीएस को लागू नहीं किया गया। ये विषय थे, और इसके साथ साथ जो और अन्य मसले थे बिजली बोर्ड कर्मियों के, उनको लेकर यूनियन पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत है। बिजली बोर्ड काफ़ी संकट में है, बिजली बोर्ड को सरकार की ओर से जो मदद मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। इन विषयों को जब यूनियन उठा रही थी बिजली बोर्ड की, तब क्या किया गया कि बिजली बोर्ड कर्मियों की मदद करने के बजाय प्रदेश सरकार और जो बिजली बोर्ड का प्रबंधन है उनकी बातों को सुनने के बजाय बिजली बोर्ड प्रबंधन ने उन पर कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी। आज से कुछ महीने पहले बिजली बोर्ड के एक प्रमुख नेता जो है उनको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और पिछले ही दिनों जो मुख्य पदाधिकारी हैं बिजली बोर्ड यूनियन के, जो यहाँ कुमार हाउस में ही काम करते हैं, उनको जो है चार्जशीट किया गया, उनके तबादले किए गए, यहाँ से वहाँ उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया, और एक पूरी तानाशाही पूर्ण प्रक्रिया जो यहाँ अपनाने की कोशिश की गई। ये क्यों हो रहा है, जिसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार चल रहा है बिजली बोर्ड के प्रबंधन के कुछ अधिकारियों के द्वारा, जो यहाँ रुपया पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो यहाँ कर्मचारी हैं उनकी आवाज़ को दबाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ बिजली बोर्ड की यूनियन मुखर है। और आपको मालूम है कि आज से 2 दिन बाद 7 तारीख को एक महापड़ाव भी वो करने वाले हैं, जैसी हमारी जानकारी है शिमला के अंदर, जिसमें हज़ारों जो कर्मी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके परिवार जो यहाँ लामबंद होने वाले हैं। तो हमने ये सीपीआईएम की ओर से ये निश्चय किया कि उनके समर्थन में एकजुटता में इस तरीके का प्रदर्शन करना आवश्यक है। पहली बात कि बिजली बोर्ड को बचाना है। जो प्रदेश के अंदर 28 लाख उपभोक्ता हैं जो बिजली का उपयोग करते हैं, और उनको सेवाएं देने वाले जो 16,000 लोग हैं, ये उनके भविष्य का प्रश्न है। क्योंकि अगर बिजली बोर्ड का निजीकरण होगा तो निश्चित तौर से बिजली महंगी होगी। स्मार्ट मीटर योजना उसका एक कदम है, और बिजली महंगी होने से आने वाले समय में क्या होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरीके से एक समय में सिर्फ राजा महाराजा या अमीर लोगों को ही बिजली का प्रबंध होता था, गरीब लोग जो बिजली से वंचित थे, उसी प्रक्रिया की ओर जो है बिजली बोर्ड बढ़ रहा है। एक तो जो ये मुहिम है कि जिसके ज़रिए बिजली को निजीकरण करके बड़े बड़े लालों के हवाले करने की जो साजिश है, उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। दूसरी ओर जो बड़ा मुद्दा आज ये है, और पूरे हिमाचल प्रदेश के तमाम जनता से हम अपील करते हैं, बिजली बोर्ड को जब बनाया जा रहा था हिमाचल के अंदर, ये बिजली बोर्ड के अंदर जो बनने की प्रक्रिया हुई, आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप आंख ऊपर को उठाएंगे, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, जहाँ पहाड़ियों को देखते हुए भी आपका सिर चकराता है, वहाँ उन पहाड़ों पर जाकर किसने पोल खड़े किए, किसने वो तारें बिछाई, किसने बिजली पहुँचाई, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किसने किया हिमाचल का? इन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने किया। और ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी पूरे देश के अंदर, जहाँ सस्ते किस्म की बिजली जो है जनता को मिले, ये सस्ती बिजली भी मुहैया करवाने में बिजली बोर्ड का और जो तमाम जो दायरा है उसका एक अहम योगदान रहा। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जिस तरीके से कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, उनको चार्जशीट किया जा रहा है, उनको एक तरीके से तानाशाही पूर्वक तरीके से धमकाने की कोशिश हो रही है। और बड़ी बात, जहां आप आज ये बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ, इस जगह जो है
यहाँ के प्रबंधन ने, बिजली बोर्ड के प्रबंधन ने, जो यहाँ की यूनियन है, जो कि पंजीकृत यूनियन है, बहुत बड़ी यूनियन है प्रदेश के अंदर, उसको रैली, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल करने से रोक दिया है, गेट मीटिंग करने से रोक दिया है। जो देश का 1926 का कानून है, ट्रेड यूनियन एक्ट, और भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 19 जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार को लेकर यूनियन बना सकता है, अपनी बात को उठा सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो धरना प्रदर्शन कर सकता है। और इवन की ट्रेड यूनियन एक्ट और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, उसके अंदर तो गेट मीटिंग तक का प्रावधान जो है उसमें दिया गया है। तो गेट तो ये है बिजली बोर्ड कार्यालय का, तो कर्मचारी यहाँ प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ, अनाडेल के ग्राउंड में करेंगे या चौड़ा मैदान में करेंगे ऊपर जाकर। तो ये सारे जो हमला है, इस हमले के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं और हम समर्थन दे रहे हैं बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को। जनता से आह्वान करते हैं, तमाम जो प्रदेश के अंदर कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनसे आह्वान करते हैं, ये हमला जो आज रैली, धरना प्रदर्शन करने का, जो रोकने का जो किया गया है यहाँ पर, अगर ये आज इसको रोका नहीं गया बिजली बोर्ड के अंदर, इनके समर्थन में अगर आज जनता लामबंद नहीं हुई, कर्मचारी लामबंद ना हुए, आने वाले समय में तमाम विभागों के अंदर ऐसी विक्टिमाइजेशन होगी, ऐसा जो है प्रताड़ना होगी और हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे।